बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी है, जिसकी भी है नेगेटिव एनर्जी, हैवी एनर्जी है, ठीक है? कर्मा, कर्मा उनका मिलना शुरू हो गया है। तो ये आपके लिए, अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है कि ये आपके हेटर हो सकते हैं, या ऐसा कोई इंसान जो आपके लिए थर्ड पार्टी का काम कर रहा था, या कोई हिडन कॉम्पिटिटर, या कोई हिडन दुश्मन आपका, तो उसके लिए ये रीडिंग हो सकती है। जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट में। और अगर आप टैरोट सीखना चाहते हैं तो टैरोट का जो कोर्स है वो स्टार्ट है, चल रही है। आप चाहें तो बहुत ही आसान शब्दों में टैरोट सीख सकते हैं। टैरोट आपके जीवन को आसान बनाता है, इजी बनाता है, जिससे आप अपने जीवन में क्लैरिटी ला सकते हैं। आपके डिसीजंस, आपको अगर समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए अपने लाइफ में, और भी सारे लोगों के, अपने घर वाले, अपने आसपास, अपने लव्ड वन के जीवन को भी आप आसान बना सकते हैं। टैरोट आपके जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। जय माँ काली। तो प्लीज़ जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए टैरोट के रिगार्डिंग में। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, नंबर दिया हुआ है आपको, नंबर प्लीज़ आप जाकर विजिट कीजिए नंबर पे, और आप वहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन ले लीजिए। बहुत ही समय बीत रहा है और समय बार बार नहीं आता है, अभी सीखने का वक्त है। और अगर आपके मन में इच्छा है तो उसको दबाइए मत, जरूर सीखिए। इससे किसी भी प्रकार का हार्म नहीं होगा, मैं आपकी गारंटी लेती हूँ। आपके जीवन में जितना हो सके अच्छी चीज़ें होंगी, इससे लाभ ही लाभ होगा, लेकिन हार्म, इसका कोई बुरा साइड इफेक्ट नहीं है। तो आज का जो डाउनलोड है ना, आज आपके लिए क्या मैसेज है वो देखेंगे। जय माता दी। थर्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। तो यहाँ 3 कार्ड आए हैं और तीनों रिवर्स में आए हैं। तो आज आपके लिए जो ये तीनों रिवर्स में आए हैं कि द एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड थर्ड, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है आपके जीवन में, किसी के लिए कोई ऐसा इंसान जो बहुत लंबे टाइम से आपकी पोजीशन को हड़पना चाहता था, या आपकी पोजीशन को कभी आपको उसने वैल्यू नहीं दी, आपकी कदर नहीं करी। कोई ऐसा इंसान आपके ससुराल पक्ष से हो सकता है, क्योंकि 4 नंबर यहाँ बहुत स्पेसिफिक आया है। और ये इंसान बहुत नेगेटिव था आपको लेकर के। हो सकता है कि इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई स्पेल था, किसी प्रकार का कोई वशीकरण, या किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी थी, जिसकी वजह से ये इंसान, इस इंसान ने कभी भी आपकी वैल्यू नहीं करी, कभी कदर नहीं करी। लेकिन इनको कहीं ना कहीं अभी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखों का सामना करना पड़ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी जो पोजीशन है, या इनकी जो भी चीज़ें हैं जो इनको इनके लाइफ में एक पोजीशन देती है, अच्छी पोजीशन, वो कहीं ना कहीं छीनते हुए नजर आ रही है, हिलते हुए नजर आ रही है। इनकी कुर्सी, इनका इनका जो पद है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके कुछ धन को रखा है, छुपाया है, या जो आपका है उसको इन्होंने खराब किया है। वो धन आपके संतान भी हो सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके की मैं रीडिंग मैं इस तरीके की चैनलाइज कर रही हूँ कि ये जो धन है ना, ये आपका संतान भी हो सकता है, या हो सकता है कि प्रेगनेंसी में इन्होंने आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी थी जानबूझकर, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि जो आपका संतान है वो कहीं मतलब आपका संतान ना आगे हो, ताकि इनका जो भी संपत्ति है या हेरिटेंस है या जो भी है, ये शायद किसी और को देना चाहते थे। थर्ड पार्टी, या थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी है इनके जीवन में जो हिडन है, क्योंकि ये रिवर्स में आया है। और इनको शायद वो सारी प्रॉपर्टी या सारी चीज़ें देना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि आपकी संतान हो या आपका ग्रोथ हो, ठीक है। ये इन्होंने आपकी ग्रोथ को रोकी है। स्वादिष्ठान चक्र, आपके पेट में ब्लॉकेजेस, या फिर आपको संतान प्राप्ति में, मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि संतान प्राप्ति में आपको बहुत प्रॉब्लम हुआ, या संतान नहीं हुई, या संतान हुई भी तो वो किसी न किसी प्रकार से चीज़ें मतलब खराब हो गई। उनको किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, बीमारी है, या एक जो कह सकते हैं प्रॉपर संतान, मतलब यहाँ पर इस तरीके की मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ कि वंश की वृद्धि इन्होंने रोका है। ये एम्परर, कोई मेल पर्सन, कोई मस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग आ रही है, जिन्होंने जानबूझकर ये चीज़ें उन्होंने अपने मन में छुपाई, इन्होंने अपने मन में चीज़ों को दबाया है। लाइक इनकी ऐसी हिडन फीलिंग थी आपको लेकर कि कभी भी आप अपने लाइफ में संतान सुख ना प्राप्त कर सके, या आपकी ग्रोथ ना हो, आपका वंश ना आगे बढ़े, जिसके वजह से आपकी जो प्रॉपर्टी है या आपका जो भी चीज़ है वो उनका हो जाए। तो
ये आप देख लीजिए किनके लिए है ये। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चीज़ें ये आ रही है कि ये आपके ससुराल पक्ष के होंगे। हो सकता है कि इनको इनके घुटने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या इनके पैर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। और ये एक बुद्धिमान पर्सन है और ये पैसे को लेकर बहुत कंसर्न है, मनी ओरिएंटेड है और मनी इनके लिए पहली प्रायोरिटी है। यहाँ पर ये ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ और ये बहुत स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी है। हो सकता है कि ये डिफेंस के फील्ड में हो, यहाँ पर इस तरीके की चीज़ मैं रेजोनेट कर रही हूँ। सो फिलहाल ये जो इंसान है ना, ये इस सिचुएशन में है, इनको बहुत दुख है, पीड़ा है, परेशानी है और ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी 10 साल से, या आपका 10 इनका 10 बर्थ डेट हो सकता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ 10 हो सकता है, 4 हो सकता है। 4 डेट ऑफ बर्थ यहाँ स्पेसिफिक आ रहा है, इनका, आपका या आपके बच्चे का। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ, या आपके लव्ड वन का 4 हो सकता है, 3 हो सकता है डेट ऑफ बर्थ, 2 हो सकता है, 22 नंबर स्पेसिफिक आ रहा है, 4 नंबर स्पेसिफिक आ रहा है। 4 नंबर 22 बॉन्ड कोई हो सकता है, या फिर 44 किसी की एज हो सकती है, 55 किसी की एज हो सकती है, 46 किसी की एज हो सकती है, 33 किसी की एज हो सकती है। यहाँ पर ये चीज़ें बहुत स्ट्रांग आ रही है। आप लियो हो सकते हैं, आप कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, आप कैंसर हो सकते हैं। जय माँ काली, जय माँ। और क्या संदेश है? ये थर्ड दोबारा से ये कार्ड आया है। इनके किसी प्रकार से इनके बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है इनको। यहाँ पर चीज़ें आ रही है कि इनके बिजनेस में, या इन्होंने जिस भी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट किया था या पैसा लगाया था, उसमें इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। या फिर कह सकते हैं कि जिसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी थी, वहाँ से इनको बहुत बड़ा कोई नुकसान हुआ है, कोई लॉस हुआ है, जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, इस वाले एनर्जी में है। ठीक है। और ये अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लाइक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है। और ये बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी बचकानी हरकतें करी हैं, बहुत सारे ऐसे फैसले लिए हैं जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारी ज़िंदगियों को तबाह कर दिया, बहुत सारी ज़िंदगियों को दांव पर लगाया और फाइनली उसका कर्मा इनको ये मिला कि आज ये इस हालत में है। इनको ऐसा लगा कि ये दूसरों की ज़िंदगी के साथ खेलेंगे या दूसरों को दांव पर लगाकर, अपनी हिडन फीलिंग छुपाकर, दूसरों की चीज़ों को हड़प कर या दूसरों को मिसलीड करके या दूसरों की चीज़ों को दबाकर, दूसरों की खुशियों को छीन कर ये इस कुर्सी पर बैठेंगे या राज करेंगे। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ हुआ नहीं, ठीक है? ये इस कुर्सी पे बैठेंगे, राज करेंगे या इनकी बातें सभी सुनेंगे। और ये बहुत स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी है कोई, जो अपनी बातों को बहुत ही स्ट्रिक्टली किसी के ऊपर थोपना चाहते हैं और अगर उनकी बातों को कोई डिनाई करता है, अगर उनकी बातों को कोई नहीं मानता है, नहीं सुनता है, तो अपनी बात रखने का मौका भी नहीं देते हैं। ऐसे इंसान हैं, अपनी बात किसी को रखने का भी मौका नहीं देते हैं। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ओरिएंटेड, या कह सकते हैं कि स्वार्थी, सेल्फिश इंसान है, द हाई प्रेस्टेज। और ये इंसान ऐसा इसलिए भी बना क्योंकि हो सकता है समथिंग अबाउट इनकी मदर, इनकी कोई मदर फिगर लेडी हो सकती है या कोई ऐसी विडो महिला हो सकती है इनके जीवन में जो इनको बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इनको अपने चंगुल में रखी, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम इनके और इनके बीच में हुई है। ठीक है। दोनों के बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है, कुछ ऐसे डिमांड दोनों ने एक दूसरे के दूसरे के लिए रखा, जिससे इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए और इन्होंने अपने भाग्य को ही पूरे तरीके से बदल दिया। लाइक देखिए, यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग है। लाइक पता नहीं किसके किसके लिए है, किससे ये मैच करेगी। यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये इंसान अपने भाग्य के पीछे बहुत भागे। इन्होंने अपने भाग्य को लेकर बहुत कंसर्न थे कि हमें बहुत अपने जीवन में अच्छा करना, आगे बढ़ना है। लेकिन ये कहीं न कहीं हो सकता है कि बहुत पहले, लाइक जब ये 14 इयर्स ओल्ड थे,
या 16 इयर्स ओल्ड थे, तभी इनको बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इनका पूरा फैमिली डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें हुई और उन्होंने उस समय वो चीज़ नहीं हासिल कर पाए। जिस चीज़ का उनको शौक था या जो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं या जो करना चाहते थे, वो कर नहीं पाए। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। उस वक़्त वो बहुत ज़्यादा परेशानी में थे। द एम्प्रेस कोई ऐसी महिला, कोई ऐसी लेडी, हो सकता है कि किसी के साथ कोई प्रेम संबंध था या कोई और लेडी थी इनके जीवन में और जिसको छोड़ना पड़ा या कुछ ऐसे फैसले लेने पड़े जिसकी वजह से ये जो ओल्ड पर्सन है, ये बहुत दुखी रहे अपने जीवन में और इन्होंने ये सारा ब्लेम कहीं न कहीं अपनी मदर को या कोई मदर फिगर लेडी हैं या कोई ऐसी लेडी हैं उनको दिया जीवन भर, ठीक है? और इनको ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ तबाह हो गया, तो ये अपने जीवन में बहुत नार्सिसिस्ट टाइप हो गए, लाइक कि मेरा सब कुछ बर्बाद हुआ तो हम किसी को देख नहीं सकते और ये सिर्फ अपने बारे में सोचने लग गए उसी समय से। यहाँ पर वो चीज़ें मैं देख रही हूँ कि और इन्होंने बहुत तेज़ी से दूसरों को धोखा दिया, सिर्फ अपने लिए सोचा, दूसरों की कोई परवाह नहीं की क्योंकि इनके साथ इनको ऐसा लगा कि मेरे साथ गलत हुआ, लाइक अपने कह सकते हैं कोई लेडी या किसी से बहुत अट्रैक्टेड थे या किसी को बहुत चाहते थे या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उनको लेकर कंसर्न थे और वो चीज़ें जब नहीं मिली तो ये जो भी इंसान है इनको बहुत तकलीफ़ हुई, परेशानी हुई, ये इनकी हिडन फीलिंग हो सकती है और इसीलिए इन्होंने ये चीज़ें किसी से कही नहीं, ये चीज़ें इनके दिल में दफ़्न हैं कहीं न कहीं और ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इसीलिए ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, सिर्फ लड़ाई करने के मूड में रहते हैं, किसी को भी अपने सामने नहीं देख सकते हैं और ये भी सिर्फ छल-कपट करते हैं, दूसरों को धोखा देते, गिराते हैं और कभी भी किसी के जीवन में न्याय होते हुए, अच्छा होते हुए, बैलेंस बनते हुए नहीं देख सकते हैं। हालाँकि नहीं, ये मुझे बहुत ज्ञानी इंसान लग रहा है क्योंकि देखिए द एम्परर कोई बुद्धिमान इंसान ही होता है, ठीक है? जब आप कार्ड रीडिंग सीखेंगे तो कार्ड रीडिंग में आपको बताया जाएगा कि एम्परर कोई बुद्धिमान और ज्ञानी इंसान होता है, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड रिवर्स में आया है तो इन्होंने अपनी बुद्धिमानी को गलत तरीके से यूज़ किया। लाइक देखिए शकुनी भी बहुत ज्ञानी और इंटेलिजेंट इंसान था लेकिन उसने अपनी बुद्धिमानी का, अपनी इंटेलिजेंसी का कितना गलत प्रयोग किया। तो उसी प्रकार से जब कोई ज्ञानी इंसान ना अपने बुद्धिमत्ता का, अपनी चालाकी का गलत उपयोग करता है, दुरुपयोग करता है तो सिर्फ महाभारत और विध्वंस ही होता है और वही मैं देख रही हूँ कि इस इंसान ने अपने पूरे जीवन काल में चूँकि इसको ऐसा लगा कि मुझे जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिला, तो इसने अपनी पूरी पीढ़ी को या कह सकते हैं इसने अपनी पूरी लाइफ में किसी के भी साथ सिर्फ पीढ़ी ही नहीं, जो भी इंसान इनसे टकराया, जो भी इंसान इनके इर्द-गिर्द दोस्त के रूप में, किसी भी रूप में आया, उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा, ठीक है? और देखिए यहाँ पर एम्परर ज़रूरी नहीं है कि मेल, लेकिन मस्कुलिन एनर्जी बहुत ही स्पेसिफिक आ रही है, कोई फीमेल भी हो सकती है इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर द मस्कुलिन एनर्जी बहुत स्पेसिफिक आ रही है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो इन्होंने अपने जीवन को ना बर्बाद होते हुए देखा, इनको ऐसा लगा कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया और इनके जीवन जीने का नज़रिया ही बदल गया। इनको ऐसा लगा कि चीज़ें जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता है जीवन में, ठीक है? पर इनको ये नहीं पता था कि ये इनकी डेस्टिनी थी। अब किसी और की डेस्टिनी को वो नहीं बदल सकते हैं। अगर उनके डेस्टिनी में न्याय है, अगर किसी के डेस्टिनी में लव है, अगर किसी के डेस्टिनी में जो वो चाहता है वो उसको आराम से मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बर्बाद कर दें क्योंकि आपको नहीं मिला तो किसी और को नहीं मिल सकता है या आपके साथ वो चीज़ें नहीं हुई तो किसी और के साथ नहीं हुआ। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये इंसान इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसका ब्रेन मानने को तैयार नहीं है कि ऐसी चीज़ें होती हैं। लाइक इस तरीके की मैं यहाँ पर एनर्जी पिक कर रही हूँ। पता नहीं किसके लिए ये एनर्जी है, बहुत ही वियर्ड एनर्जी है, जिसकी भी है आप देख लीजिएगा। इस तरीके की एनर्जी मैं आज पिक कर रही हूँ और ये फिलहाल बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। आज लाइफ के उस मोड़ पर आ गए हैं जहाँ पर इनको बहुत बंधन और नेगेटिविटी फील हो रही है। इन्होंने बहुत निरंकुशता से या कह सकते हैं कि बहुत गलत प्रयोग करके, बहुत गलत तरीके से किसी को भी मैनिपुलेट करके, कोई लेडी भी हैं जो इनका साथ दिया, किसी लेडी ने ब्लैक मैजिक करने में साथ दिया। इन्होंने बहुत सारी ज़िंदगियाँ दाँव पर लगाई, किसी पे रहम नहीं किया, ठीक है? भगवान इनसे बहुत रुष्ट हैं, इस इंसान से भगवान बहुत रुष्ट है। उन्होंने किसी पे रहम नहीं किया, किसी के लिए अच्छा नहीं सोचा, किसी के लिए भी नहीं किया।
सच्चे दिल से, सच्चे भाव से इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, किसी के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि एक क्रूएल इंसान है, बहुत क्रूर इंसान है। इनको किसी का प्यार देखा नहीं जाता है। ये किसी को प्यार करते हुए या 2 हैप्पी कपल को या 2 लोगों को जिसमें प्यार है, ये देख नहीं सकते हैं। क्योंकि इनके जीवन में अभाव रहा है और इनके जीवन में अभाव इसलिए रहा क्योंकि इनको दिखा नहीं कि सच्चा प्यार क्या है, और इन्होंने अपने दिल में कहीं न कहीं एक घृणा का भाव उत्पन्न कर लिया और उसको कैरी ऑन करके रखा। तो आज वो इस एनर्जी में हैं। ठीक है, और बहुत पछता रहे हैं, किसी से माफ़ी माँगना चाहते हैं, बहुत गलतियाँ करी हैं, कोई बीमारी इनको हो गया है या कुछ ऐसा हो रहा है। आगे आने वाले 8 महीना इनके लिए 9 महीना बहुत खतरनाक है, बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं और ये एक अच्छे इंसान नहीं है जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। इन्होंने बहुत सारे लोगों का बुरा श्राप या कह सकते हैं कि बद्दुआ अपने ऊपर ले ली है और वो सारी चीज़ें वर्क करना शुरू कर दिया एक साथ। तो उन जितने लोगों को ज़िंदगियाँ बर्बाद की, जितने लोगों के साथ गलत किया, उनकी बद्दुआएँ एक साथ लगी हैं और इनके जीवन में बहुत सारे टावर मूवमेंट लाइक बहुत तरफ से ये घिरते जा रहे हैं। कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस, फैमिली का लॉस, फैमिली के लव्ड वन में लॉस, हर चीज़ का लॉस, इनकी मान मर्यादा, सम्मान, सब कुछ लॉस ही लॉस हो रहा है। 3 लेडी हैं या कह सकते हैं कि जिस थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने सब कुछ किया, उन्होंने भी इनको धोखा दिया। मतलब हर तरीके से तबाही मुझे नज़र आ रही है। पता नहीं किसके लिए है ये रीडिंग। मैं रीडिंग यहीं कंक्लूड करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी है, जिसकी भी है नेगेटिव एनर्जी, हैवी एनर्जी है, ठीक है? कर्मा उनका मिलना शुरू हो गया है। तो ये आपके लिए, अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हो तो हो सकता है कि ये आपके हेटर हो सकते हैं या ऐसा कोई इंसान जो आपके लिए थर्ड पार्टी का काम कर रहा था या कोई हिडन कॉम्पिटिटर या कोई हिडन दुश्मन आपका, तो उसके लिए ये रीडिंग हो सकती है। सो आज मैं रीडिंग यही कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माँ काली, जय माता दी। थैंक यू।